छात्रों, सुप्रभातम। आप सबों की मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से होने जा रही है। आप लोग पूरी तैयारी में लग गए होंगे और आपको पता है कि पूरे मैट्रिक के उत्तीर्णता की जो जानकारी है मैं पहले भी दी थी। अधिक से अधिक अंक लाने वाला अगर कोई विषय है तो पहला स्थान आता है मैथमेटिक्स का, गणित का। उसमें 100 में 100 भी अंक छात्र ला देते हैं। उसका दूसरा जो विषय आपका है वह है बिल्कुल संस्कृत। संस्कृत में आप 100 में 100 अंक ला सकते हैं। उसकी तजुर्बा मेरे पास है। मैं गत कक्षा में पढ़ाया था कि किस ढंग का आपका क्वेश्चन आएगा। आपका प्रश्न पत्र 2 खंड में बटा रहेगा। एक है ए ग्रुप, दूसरा है बी ग्रुप। और ए ग्रुप में जो प्रश्न आएंगे वे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको यहाँ बताया गया है 1 2 3 से करते हुए आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 100 प्रश्न में से आपको सिर्फ 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, बाकी को छोड़ देना है। और खंड ब में बहुत से वहां भी ये बताया गया था। आपका पत्र लेखन भी आएगा, अनुच्छेद अनुच्छेद लेखन भी आएगा, फिर आपको ट्रांसलेशन भी आएगा और इसमें बहुत से तरह के हैं। फिर आपको हिंदी भी लिखना होगा, आत्मा पर, मन पर, मंगलम पाठ से या किसी पाठ से आ सकता है। तो आज हम आपको शुरू करने जा रहे हैं 100 प्रश्न जो पूछे जाएंगे खंड अ में, उसके लिए अब ध्यान दिया जाए। पहला है कि ये पाठ का नाम है आपका मंगलम। मंगलम पाठ से बहुत से क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे। जैसा भी क्वेश्चन आपको आएगा उसका आंसर इस सब में से मिल जाएगा। तो पहला इसका क्वेश्चन का है, जवाब कह रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण, ये कहां से लिया गया है। तो आपका जो पहला पाठ है मंगलम, मंगलम पाठ में 4 उपनिषदों से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन इसमें सिर्फ 4 उपनिषदों के बारे में चर्चा की गई है और इस प्रश्न आंसर में आपको उसी में से आपको आएगा। तो पहला प्रश्न आपका आज हो रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण, ये एक श्लोक है, संस्कृत में है। तो प्रश्न आपका है कि कहां से लिया गया है। यह जो शब्द है यह पाठ मंगलम से तो जरूर लिया गया है, लेकिन मंगलम पाठ के किस उपनिषद से लिया गया है। तो 2 आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ईशावास्योपनिषद, दूसरा है कठोपनिषद। आप जरा बताओ बच्चे कि किससे लिया गया है। आपको इशारा करना होगा 1 या 2, 2 ऑप्शन दिया गया है। तो आपका जो ऑप्शन होगा ये पहला है ईशावास्योपनिषद, दूसरा है कठोपनिषद। तो ये बिल्कुल लिया गया है ईशावास्योपनिषद से। ये आपका आंसर सही है। दूसरा प्रश्न है ईश्वर कहाँ रहता है। आपके किताब में दिया गया है ईश्वर के बारे में, कैसे हैं, क्या है, स्वरूप क्या है, वर्णन किया गया है। आपका प्रश्न है कि ईश्वर कहाँ रहता है। तो एक जगह ऑप्शन है, दूसरा है सब जगह। आप बताएंगे 1 या 2। आप बताओ भाई 2 है, चलो भाई ठीक है, इसका ऑप्शन 2 होगा, यानी ईश्वर सब जगह रहता है। तीसरा आपका प्रश्न है ईश्वर कैसा है। ईश्वर के बारे में आपको बताया गया है बहुत सी बातें, तो आप बता सकते हैं ईश्वर कैसा है। तो कह रहा है कि सामान्य है या सर्वशक्तिमान है। आप बताओ भाई 2 और 2 है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तीसरा क्वेश्चन है उपनिषद में किसका गुणगान है। उपनिषद में आपके 4 उपनिषद है, आप चारों पढ़ लिए हैं, भाई वहां किसका गुणगान किया गया है, किसकी महिमा गाई गई है। तो पहला है ईश्वर का और दूसरा है कह रहा कि दूसरे किसी और का, किसी अन्य का। तो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा, आप बताएंगे 1 या 2। 1 तो 1 का है ईश्वर का। तो उपनिषद में किसका गुणगान किया गया है,
तो दूसरे किसी का नहीं बल्कि ईश्वर का। अगला, उपनिषद में कौन उपसर्ग है? आपको जानकारी होगा उपनिषदों की संख्या 22 है। 22 में से 22 उपसर्ग के बारे में नहीं जानकारी करनी अभी है। अभी जानकारी वर्तमान में करनी है कि दो इससे ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है अनु और एक है उप। आप बताएंगे किसकी कौन यहाँ उपसर्ग की चर्चा है? तो कह रहे हैं कि भाई ये दूसरा है। दूसरा, चलो भाई इशारा मारा, दूसरा ये उप है। उप का मकसद होता है क्या और इसका मकसद क्या होता है? आपको आगे पूछ सकते हैं हम सवाल में कि उपसर्ग क्या है, उप क्या है, उपसर्ग है कि प्रत्यय है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है? तो क्या है? उपसर्ग है। अगला है निखद का अर्थ क्या है? तो कह रहा है कि निखद का अर्थ क्या है? तो कह रहा है कि एक है व्याख्या है और एक उपदेश है। तो इसका दूसरा उत्तर होगा कि आप बताओ भाई कौन उत्तर? दूसरा उत्तर होगा, आपने इशारा मार दिया, दूसरा उत्तर होगा आपका उपदेश होता है। आप तैयार हो जाइए कि फिर 7वां क्वेश्चन है, सत्य कौन है? सत्य हम किसको कहेंगे? तो दूसरा का आंसर होगा, पहला है संसार, दूसरा है ईश्वर। आप बोलो भाई कौन आंसर होगा? दूसरा आंसर होगा। चलो भाई ठीक है, तो सत्य नहीं होगा, ईश्वर। संसार नहीं हो, ईश्वर होगा। कह रहा है कि सत्य कौन है? तो ईश्वर ही सत्य है। सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? आपका क्वेश्चन है कि सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? तो आपको जानकारी के माध्यम से देना पड़ेगा। ऑप्शन क्या क्या है? तो एक सत्य है से और एक माया से है। कौन आंसर होगा जी? 1 होगा। चलो भाई 1 होगा। ये कह रहा है कि सत्य से। ये मोह, सोने जैसे मोह माया से। सत्य का मुंह ढका हुआ है सोने जैसा मोह माया से, पर्दा से नहीं, काले पीले पर्दा से नहीं। अगला क्वेश्चन है, मन को किससे हटाना है? मन जो है उसको हम किससे हटाएं? कह रहा कि सत्य से हटा दें कि माया से हटा दें? क्या आंसर होगा जी? 1 होगा। चलो भाई 1 होगा, ठीक है, आपने 1 का इशारा किया। तो मन को किससे हटाना है? तो नहीं जी, 1 का आप आंसर गलती बताए, 1 नहीं होगा, माया से होगा। मन को किससे हटाना है? तो माया से। मोह माया ही, बाल बच्चे, दुनिया का धन दौलत, इसको माया कहते हैं। फिर इसके बाद अणु से भी सूक्ष्म महान क्या है? सबसे छोटा से छोटा कौन है? तो एक है आत्मा और एक है जल। आप आंसर बताओ जी कौन होगा? इशारा कर रहे हो, पहला होगा। चलो भाई पहला होगा आत्मा। तो ये आपका जो 10 क्वेश्चन बताया गया है, अभी और भी बताने की अभी योजना बन रही है। तो आपको मैं बताऊं कि प्रश्न जो आंसर आपको दिख रहे हैं, एक है अ और एक है ब। तो अ खंड में आएगा 100, आपको पता हो गया। ब खंड में इन्हीं में से सवाल करेगा। आत्मा किसे कहते हैं? मन का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? कठोपनिषद का मकसद क्या है? ईशोपनिषद में किसकी चर्चा की गई है? ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर का स्वभाव कैसा है? ईश्वर की शक्ति कैसी है? तो आपको जो भी इसका जब जानकारी कर लेंगे तो आपको 16 नंबर के सवाल को भी आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो छात्रों, फिर आपको हम शुरू करने जाएंगे। इस पाठ से भी और आपको शेष बाकी है। अगली कक्षा में आपको पढ़ाई होगी। आप जरा सा मन से पढ़िए। आपकी परीक्षा 17 तारीख से होने जा रही है। इतनी तैयारी कर लीजिए कि परीक्षा में आपका 100 में 100 अंक आ जाए। और मैं अभी आपको और हल्का करने का मैं कोशिश कर रहा हूं। आपको धनाधन सारा हम क्वेश्चन आंसर हम आपको सब तैयारी करवा देंगे। जय हिंद, जय भारत।